करना है ये सवाल जो सामने लिखा हुआ है। कर चुके हैं वैसे हम सेम सवाल ऐसा। सर आई थिंक ये वो x1 x3 x2 वाला ही सेम ही हो जाएगा, बस साइन का थोड़ा फर्क पड़ेगा। x1 हो जाएगा पावर 1, x माइनस 3 का पावर भी 1 हो जाएगा, और x प्लस 2 का पावर कितना हो जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है। साइड में लिख लिया करो x इज नॉट इक्वल टू -2, तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। जैसे यहाँ पर भी अगर तुम लिख लेते ना x इज नॉट इक्वल टू 6/7, तो कभी गलती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि x 6/7 हो ही नहीं सकता। डिनोमिनेटर में देखो 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर। यहाँ पर भी x प्लस 2 0 नहीं हो सकता, मतलब x इज इक्वल टू -2 पॉसिबल नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं। I'll मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x प्लस 2। यस, सो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। so x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है। x की वैल्यू क्या क्या निकलेगी -2, 1, 3। यहां से कर्व बनेगा, -2 से छोटी वैल्यू डालेंगे -3, -2 से छोटी वैल्यू डालते हैं -3 पर, ये क्या होगा नेगेटिव, -3 पर ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव होगा। नहीं होगा, तीनों नेगेटिव होंगे। -3 प्लस -1 इज -4, -3 -3 -6, -3 प्लस 2 इज -1, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से वैल्यू शुरू होगी बननी नीचे से। हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा -2 से 1, 1 इंक्लूड होगा पर 2 इंक्लूड नहीं होगा। ऊपर लिख चुके हैं क्यों नहीं होगा। यूनियन 3 इंक्लूड होगा, और ब्रैकेट कभी भी इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं कर सकता। ये मेरे पास आंसर निकल के आ गया। यस एवरीवन। सर हाँ जी, सर ये नेगेटिव 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 ऊपर कैसे निकाला आपने, सर एक बार बता रहे? कोई भी वैल्यू डाल दो इसमें x की -2 से छोटी। अच्छा -2 से छोटी है, ठीक है सर। माइनस भी आएंगे फिर से सारे। ठीक है, एक ही रेंज में चेक करना होता है बस। एक जगह चेक करो फिर ऑल्टरनेटिवली चलता है ऐसे ही। बस ये ध्यान रखना -2, 1 और 3 असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। देखो आंसर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट मुझे पता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते हैं? जवाब दो है ना। इसी क्वेश्चन में पूछता हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 विल सेटिस्फाई दिस इन इक्वेशन। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 satisfy the given in equation। अब लेस देन 5 में 4 सेटिस्फाई करेगा, 3 करेगा, 2 हम ले नहीं सकते, 1 ले सकते हैं। बस 3 आंसर आ गया। इसी रेंज में से सिलेक्ट करना है। फाइव से छोटा 4 आएगा इस रेंज में, आएगा 3 आएगा, आएगा 2 आएगा, नहीं आएगा 2 इसमें है ही नहीं। 1 के बाद सीधा 3 है,
और 1 आएगा। कितने आ जाएंगे बताओ भाई? 3 नंबर्स। चंचल 3 आएंगे ना बेटा? अगर इंटीजर पूछा होता तो क्या होता है? इंटीजर, हाउ मेनी इंटीजर लेस देन 5? इंटीजर लेस देन 5 में क्या आता? 4 आता, 3 आता, 1 आता, 0 आता और -1 आता। यही आएंगे बेटा, -1 तक आएगा बस, 6 नहीं आएगा। तुम गिनती भी गलत कर रहे हो, बताओ, कमाल ही कर दिया बिल्कुल। सर सर -1 कैसे आएगा? इंटीजर होता है -1, -2 से -2 से 1 के बीच में -1 आता है। -2 से 1 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? -1, 0 एंड 1, ये तीनों जी, लेने हैं। 3 और -1 4 के 0। बीच में कौन से? 3 एंड 4। चलो, गुड इनफ, आगे बढ़े। यस सर। एक सवाल और कर लो। तो छोड़ो, हो गया, काफी मोरलेस कवर हो ही चुका है सारा कुछ। चलो कर लेते हैं एक सवाल। x² + x + 1 raised to the power 2x is less than 1। x² + x + 1 raised to the power 2x is less सर than 1। हैंडआउट से रेंज ऑफ कराओगे x। क्वेश्चन सर? हैंडआउट में छोटे छोटे सवाल हैं यार, उनमें कुछ है ही नहीं करने लायक। ओके। इन इक्वेशन के बहुत ही छोटे सवाल हैं, ये सवाल करेंगे हम हैंडआउट में से, ये जो दे रखे हैं। इन इक्वेशन के सवाल इसमें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, देख लेना तो कुछ है नहीं। ऐसे सवाल है, 2x + 6 इज ग्रेटर देन 0, तो x की रेंज बताओ। इसमें क्या ही बताऊंगा, ये सवाल है। अब इसमें समस्या क्या है? पावर में x है, कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको बताओ? लॉग लेके 2x इंटू लॉग ऑफ x² + x + 1 इज लेस देन 0। सवाल बहुत सिंपल है, सवाल की टेंशन मत लेना, सवाल मुश्किल नहीं है। सी हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ x² + x + 1 इज लेस देन 0। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ। log 1 0 होता है, 2x पीछे जाता है लॉग लेते टाइम, तो 2 of x इंटू लॉग ऑफ x² + x + 1 and so on and so forth। Is that okay everybody? यस सर। ठीक है। अब रेंज कैसे बनाएंगे, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है, जब दो अलग अलग टर्म्स का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो क्या पॉसिबिलिटी है? दो पॉसिबिलिटी है, x लेस देन 0 एंड log ऑफ x² + x + 1 is greater than 0। Case 2, x greater than 0 and log of x²
plus x plus 1 is less than 0. Yes. जवाब दो भाई, हाँ या ना। दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो दोनों में से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा। दोनों केस ले लिए हमने, जब x नेगेटिव है और दूसरा टर्म पॉजिटिव है, और जब x पॉजिटिव है दूसरा टर्म नेगेटिव है। बस अब ध्यान से देखना, इसको अगर हम देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर जो भी बेस होगा उसकी पावर आ जाएगी। यहाँ पर लिख देता हूँ, नहीं तो अभी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई पक्का पूछेगा सर ये कैसे हो गया। a इज इक्वल टू b पावर 0 विच इज 1। बेस बेस होता है और ये पावर होती है। तो 1 से 1 खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू इंटरवल के बाहर होगी। होगी नहीं होगी? जवाब दो, है ना। सो x लेस देन -1 एंड x ग्रेटर देन 0। अगर आप ग्राफ बनाओगे ऐसे निकलेगा ग्राफ। ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड और ये पॉजिटिव साइड कब होगा? जब -1 -1 से छोटा और 0 से बड़ा। बात समझ रहे हैं या नहीं? ये सुनो, जवाब दे दो हाँ या ना यार। सर हाँ, नहीं नहीं सर, कुछ नहीं सर, हो गया। सर बट इसमें तो x लेस देन 0 था ना, मतलब अभी खत्म नहीं स्टार्टिंग में हुआ ही ना, x लेस तो देन क्या 0 था। अभी तक खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी मैंने यहाँ तक, ठीक है। हम्म। अब इन दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना होता है। ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू होनी चाहिए। तो इसमें बोला है कि x लेस देन 0 होना चाहिए, इसमें बोला है x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x लेस देन 1 होना चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा इस चीज का? x लेस देन -1। प्राइमरी कंडीशन है ये। ये है लेस देन -1 और ग्रेटर देन 0। कहां पर कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है, कहां पर इंटरसेक्शन आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, -1 से छोटी वैल्यूज पर। इवेंचुअली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x लेस देन -1। ये टोटल सॉल्यूशन निकलेगा केस 1 में। जवाब दो भाई, हाँ या ना। ये और ये एक साथ ट्रू होने चाहिए ना, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। इन दोनों को ट्रू करने वाला एक ही केस है, x लेस देन -1। ये बोल रहा है ग्रेटर देन 0, ये बोल रहा है लेस देन 0। तो -1 से छोटी वैल्यू सारी ले सकते हैं आप, ठीक है। इस केस पर आ जाओ, दूसरे केस पर। अब दूसरे केस में तो कुछ खास बचा नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज लेस देन 0। लिख देता हूं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 is less than 0, less than 1 in fact. So x square plus x is less than 0. x plus 1 is less than 0. तो x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी। सिंपल सी वजह इसकी क्या है, हम डिस्कस कर चुके हैं। लेस देन साइन का मतलब वैल्यू इंटरवल के बीच में होती है। तो ये सॉल्यूशन निकला। अब इनका और इस कंडीशन का क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन।
ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये बोल रहा है x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में होनी चाहिए। कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आएगा। आप चाहो तो लाइन ड्रॉ करके देख सकते हो। ये 1 माइनस और ये 0। हमारे अकॉर्डिंग सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन x लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 पर आना चाहिए एक कंडीशन के अकॉर्डिंग, और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। तो इनमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो सिचुएशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सो इवेंचुअली आंसर कितने के बराबर होगा? -∞ टू -1। जो लिखा हुआ है यहाँ पर। ये सवाल तुम्हें बड़ा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि टेढ़ा सवाल है, ऐसा है, थोड़ा टेढ़ा है, पर इतना डिटेल में लिखने की वजह से कुछ जरूर से ज्यादा टेढ़ा लग रहा है, वो जितना है नहीं। अरे इतना सारा लिखना थोड़ी होता है जितना मैंने लिख रखा है, सामने इतनी चित्रकारी कर रखी है और ये सब। हाँ सर ये फिगर समझा देना सेकंड केस का। बेटा इसको देखो, x ग्रेटर देन 0 चाहिए, 0 से बड़ी वैल्यूज, और ये -1 से 0 की वैल्यू, तो ये -1 से 0 की वैल्यू, दोनों में कुछ कॉमन है? नो सर, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे। बस तो फिर इसलिए 0 सॉल्यूशन हो गए। ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होनी चाहिए। इसमें तो निकल के आया इंटरसेक्शन, इसमें कुछ भी कॉमन निकल के नहीं आया, इसलिए नो सॉल्यूशन हो गया। फाइनल सॉल्यूशन है -∞ से -1 अक्षित। ओवरऑल सॉल्यूशन सिर्फ यही तो निकला, -1 x लेस देन -1, मतलब -1 से छोटा कहां तक? -∞ तक। है ना? My final solution is x belongs to -∞ to -1. Okay. ओके सर। आगे बढ़े। ठीक है, सीक्वेंस कुछ पॉजिटिव रियल नंबर्स का मैंने ले रखा है। एक सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर्स का, a1 a2 a3 से लेके an तक। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। पहले हम समझते हैं क्या होता है, फिर इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। अब मैं लिखा a1 a2 a3 an इन पॉजिटिव रियल नंबर हैं सारे। क्या है? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉजिटिव रियल नंबर, दे आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो अगर मैं इनका अरिथमेटिक मीन निकालूंगा, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सब कुछ जोड़ो, डिवाइड बाय n, जो एवरेज निकालते हैं हम, यही होता है अरिथमेटिक मीन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, होता है नहीं होता है? अरे बोलो भाई कुछ तो। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है कि सारे नंबर को मल्टीप्लाई करो। अगर 5 नंबर है तो 5th रूट ले लो, 6 नंबर है तो 6th रूट ले लो, n नंबर है तो nth रूट ले लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर n नंबर थे तो nth रूट ले लिया। कौन सा रूट ले लिया? nth रूट, मतलब पावर 1/n प्रिसाइजली। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू an का पावर 1/n।
ये कौन सा मीन होता है? ज्योमेट्रिक मीन। मतलब इनको मल्टीप्लाई करो जितने भी टर्म्स हैं, और अगर 10 टर्म है तो 10th रूट, 5 टर्म है तो 5th रूट, 6 टर्म है तो 6th रूट, 10 टर्म है तो nth रूट। हार्मोनिक मीन मैं आपको बता चुका हूं जब हमने एवरेज स्पीड डिस्कस किया था। हार्मोनिक मीन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म। 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस 1/an। यस, कोई डाउट है इसमें? सर जीएम क्या है सर? ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो अगर नंबर देखे जाएं तो अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है, हमेशा। एक स्पेसिफिक कंडीशन है, कब? जब हम ऐसे लिखते हैं a1 बराबर है a2 के, a2 बराबर है a3 के, a3 बराबर है a4 के, एंड सो ऑन। ये सारे के सारे टर्म अगर बराबर हैं तो सिचुएशन में क्या होता है? अरिथमेटिक जो मीन आता है वही ज्योमेट्रिक मीन होता है। और वही हार्मोनिक मीन होता है। इफ a1 इज इक्वल टू a2, सारे नंबर्स अगर बराबर हैं तो उनका चाहे तुम अरिथमेटिक मीन निकालो। जैसे मान लो 2 2 2 है, इनका अरिथमेटिक मीन कितना आएगा? 2। ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो क्या करोगे? 5th रूट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का पावर 1/5, 2 ही आएगा। हार्मोनिक मीन क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, 2 एलसीएम आएगा, ऊपर आ जाएगा 5, 5 से 5 कैंसिल, फिर से क्या आंसर आ गया? 2। तो अगर सारे नंबर्स एक जैसे हैं तो उनका अरिथमेटिक मीन निकालो, चाहे ज्योमेट्रिक मीन निकालो, चाहे हार्मोनिक मीन निकालो, सेम आएगा। और अगर नंबर अलग अलग हैं तो अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है किससे? ज्योमेट्रिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन किससे बड़ा होता है? हार्मोनिक मीन से। इज इट ओके एवरीबॉडी? ठीक है, सो इन नटशेल हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, पॉजिटिव रियल नंबर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन, इज ग्रेटर देन इक्वल टू देयर हार्मोनिक मीन। या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। बड़ा कब होता है? जब नंबर अलग अलग होते हैं। बराबर कब होता है? जब नंबर क्या होते हैं? एक जैसे। एक दो नहीं, सारे नंबर एक जैसे। क्लियर? इज इट ओके एवरीबॉडी? ओके सर। ठीक है, टॉपिक ऐसे ही है, अलजेब्रा ऐसे ही होता है। वरुण क्या कर सकते हैं? बहुत ही मतलब टॉर्चर सा लगता है पढ़ना और पढ़ाना दोनों। पढ़ क्या क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं, पता हो ना तो आप तुरंत सॉल्व कर लोगे।
और अगर नहीं पता होगा तो फिर तुम सवाल ही नहीं उसको टच कर पाओ। ये प्रॉब्लम है। चलो खैर आगे बढ़े।